चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं आज नहीं तो कल इलेक्शन तो होना है और अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। सब ने क्रिकेटर को भुगत लिया, अब उसे वापस नहीं आने देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का सखर में जलसे से खिताब। मजीद कहा, पीपल्स पार्टी गरीबों की जमात है और पीपल्स पार्टी ही मुल्क को मुआशी मसाइल से निकाल सकती है। बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो ने सखर में नहरों के एतराफ होने वाले तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के नतीजे में बेघर 7,000 अफराद में प्लॉट्स की तकसीम और मरावड़ी गोट में हिंदू आबादी के 300 घरों के मकीनों को मालिकाना हुकूक के कागजात भी तकसीम किए। मैं आपके पास आया हूं तो आपने कभी मुझे मायूस नहीं किया। मेरा आपसे वादा है इंशाअल्लाह ताला मैं आपको कभी मायूस नहीं करूंगा। ये गरीबों का जमात है, ये मजदूरों, मेहनत कशों, सफेद पोश तबका का जमात है, ये तुलबा का जमात है, ये नौजवानों का जमात है और ये एक ही जमात है जो आपको आपके मसाइल से निकाल सकती है। आगे इलेक्शंस आ रहे हैं, कोई चाहे या ना चाहे कोई नहीं रोक सकता। आज नहीं तो कल इलेक्शंस होंगे, 90 दिन में नहीं तो 100 दिन में होंगे, 100 दिन में नहीं तो 1 से 20 दिन में होंगे। हम तो तैयार हैं, जियाले तैयार है। 70 साल से वही शक्लें देखे हैं, अब किसी और को मौका देना चाहिए। दीवार पे लिखा हुआ है कि अगली हुकूमत पीपी की होगी। सबने उस क्रिकेटर को तो भुगता है, सबने तौबा कर लिया है, कभी उसको तो वापस आने नहीं देंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की निगरान वजीर कानून से मुलाकात हुई, जिसमें इलेक्शन की तारीख के ऐलान पर बात हुई। खबर दुनिया न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन कामरान शाहिद ने ब्रेक की। सदर की जानिब से इलेक्शन की तारीख देकर सियासी हैजान पैदा करने का इम्कान है। तफसीलात के लिए खुसूसी रिपोर्ट देखिए। सदर किसी भी वक्त इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की वज़ीर कानून से मुलाकात में इलेक्शन तारीख के ऐलान पर बात हुई। ज़राए के मुताबिक वज़ारत कानून की राय है कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना इलेक्शन कमीशन का काम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को खत लिखा गया, जिसमें आइंदा इलेक्शन की तारीख देने का मुतालबा किया गया है। ऐसी सूरत हाल में क्या सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात मानेंगे या कानूनी तकाजा देखेंगे? सदर मुमलिकत के इलेक्शन की तारीख दिए जाने के इम्कान की खबर दुनिया न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन कामरान शाहिद ने ब्रेक की। सदर की जानिब से इलेक्शन की तारीख के मुमकिना ऐलान के बाद हिजानी कैफियत का सामना करना पड़ सकता है। मुल्क मुश्किलात से निकलकर मुआशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है। मुल्क में मौजूदा हुकूमत के इक़दामात की वजह से डॉलर की कीमत में कमी, चीनी सस्ती और स्मगलर्स के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है। क्या ऐसे मौके पर ऐसा ऐलान नया बहरान पैदा करेगा? सानेहा बल्दिया फैक्ट्री केस में अब्दुर्रहमान भोला और जुबैर उर्फ चिरिया की सजाए मौत के खिलाफ अपीलें मुस्तरद हो गईं। सिंध हाई कोर्ट ने सजाए मौत का फैसला बरकरार रखा है, जबकि केस में उम्र कैद की सजा पाने वाले 4 मुलजिमों की अपीलें मंजूर कर ली गई हैं। सिंध हाई कोर्ट में सानेहा बल्दिया केस का फैसला बरकरार रखा गया। मरकजी मुल्जिमान अब्दुर्रहमान भोला और जुबैर उर्फ चरिया की सजाए मौत के खिलाफ अपीलें मुस्तरद करते हुए फैसला बरकरार रखा। उम्र कैद की सजा पाने वाले 4 मुल्जिमान की अपीलें मंजूर कर लीं, जबकि साबिक सूबाई वजीर रऊफ सिद्दीकी की बरियत के खिलाफ हुकूमत की अपील भी मुस्तरद कर दी गई। 11 साल पहले 11 सितम्बर 2012 को बल्दिया टाउन में वाक़ फैक्ट्री में आग लगा दी गई, जिसमें झुलस कर 260 मजदूर हलाक और 50 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए थे। वाक़े के 8 साल बाद 2020 में अदालत ने अपने फैसले में करार दिया था कि फैक्ट्री में आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई थी। मुकदमे में इल्जाम लगाया गया कि MKM कराची तंजीम के सरबराह हमाद सिद्दीकी के हुक्म पर भत्ते की अदायगी न होने पर मुल्जिमों ने फैक्ट्री में आग लगाई। मुकदमे में 400 गवाहों समेत तमाम फॉरेंसिक सबूत भी पेश किए गए। GIT रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिम जुबैर उर्फ चरिया आग लगाने वालों में शामिल था। प्रोडक्शन मैनेजर के मुताबिक जुबैर फैक्ट्री का मुलाजिम और MKM का रुकन भी था। जुबैर ने 5 साथियों को काले रंग के छोटे शॉपिंग बैग्स दिए, जिन्होंने गोदाम के अंदर अलग अलग जगहों पर ये बैग फेंक दिए। 5 से 10 सेकंड में फैक्ट्री को आग लग चुकी थी। फैक्ट्री में ज्यादा अमवात बाहर निकलने के रास्ते बंद और दम घुटने से हुई। और कराची में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और निगरान वफाकी वजीर तवानाई मोहम्मद अली ने अहम मुलाकात की। इस मौके पर गवर्नर सिंध ने कहा, जल्द बड़ी गैर मुल्की सरमायाकारी पाकिस्तान आ रही है। वफाकी वजीर तवानाई मोहम्मद अली बोले, ताजरों के लिए बिजली का नया टैरिफ ला रहे हैं। मोहम्मद अशरद की रिपोर्ट।
गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने निगरान वफाकी वजीर तवानाई मोहम्मद अली के साथ गवर्नर हाउस में मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध ने कहा कि IMF के चंगुल में फंसे हुए हैं। डॉलर के बारे में कहा, डॉलर अभी मजीद नीचे आएगा। कुछ अरसे में एक बड़ी सरमायाकारी पाकिस्तान में आ रही है जिससे आवाम को रिलीफ मिलेगा। पिछले कई एतवार से हम IMF के ऐसे चंगल में फंसे हुए हैं जहां हम चाहते हुए भी वो रिलीफ नहीं दे पा रहे हैं जिससे आवाम को सुकून मिले। मैंने कहा था कि डॉलर आपका 300 से नीचे आ जाएगा, इसने भी और नीचे आना है और पाकिस्तान में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट ने आना है। निगरान वफाकी वजीर तवानाई मोहम्मद अली ने कहा कि बिजली की कीमतें कम करने के लिए IMF से इजाजत लेना होगी। बिजली की चोरी और डॉलर की बढ़ती कीमत बिजली महंगी होने की वजह है। कराची के ताजरों से बात हुई है। 31 अक्टूबर से पहले ताजरों के लिए बिजली का नया टैरिफ ला रहे हैं। सर्दियों में सनत को देने के लिए गैस का इंतजाम किया जा रहा है। वफाकी वजीर तवानाई का कहना था कि बिजली की चोरी रोकने के लिए बिला तफरीक इकदाम कर रहे हैं। कुछ अफसरान को तब्दील किया है और रिकवरी भी शुरू कर दी है। बिजली की जो चोरियां हो रही हैं मुल्क में, जो लोग बिजली इस्तेमाल करके पेमेंट नहीं कर रहे, उनके खिलाफ हमने एक्शन शुरू किया है। हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ और बाकी कंपनीज़ हैं जिनके अंदर अगर लोग ऐसे हैं जो कि मिले हुए हैं बिजली की चोरी में, हमने उन सब के ट्रांसफ़र्स किए हैं, उन सब के अगेंस्ट एक्शन ले रहे हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर जो इंडस्ट्री है उसके लिए हम इंशाल्लाह अक्टूबर 31 से पहले एक नया इंक्रीमेंटल यूज़ का टैरिफ लाएंगे। वफाकी वजीर तवानाई ने कराची वालों से सर्कुलर डेट की मद में वसूली खत्म करने से साफ इनकार कर दिया और दावा किया कि कराची में बिजली सार्फिन को पहले ही 11 रुपए यूनिट सब्सिडी दी जा रही है। महंगे प्लांट से बिजली की पैदावार, इकोनॉमिक मेरिट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी जारी। महकमा बिजली की रविश बरकरार है। NDC और NPCC की नाकामी से कौमी खजाने को एक माह में 15 अरब 54 लाख रुपए तक का नुकसान हुआ है। इस्लामाबाद से तैयार करदा ये खुसूसी रिपोर्ट देखिए। 15 अरब रुपए का बोझ सार्फिन पर मुंतकिल करने की दरख्वास्त अबूरी तौर पर मुस्तरद। नेपरा ने NTDC NPCC से नुकसानात पर जवाब तलब कर लिया। दस्तावेज के मुताबिक सरफराज नगर, घट्टी, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ और दीगर स्टेशन को ओवरलोडिंग से बचाने के लिए 74 करोड़ 40 लाख रुपए का नुकसान हुआ। बिजली के तरसीली निजाम में रुकावटों की वजह से 61 करोड़ 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ। उर्दू शिकारपुर में टावर गिरने की वजह से 13 करोड़ 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ। नेपरा अथॉरिटी ने CPPA को हिदायत जारी की कि मातहत इदारों को होने वाले नुकसानात का बोझ NTDC को मुंतकिल किया जाए। IMF और वजारत खजाना के दरमियान गैस सेक्टर गर्दशी कर्ज कम करने की स्कीम पर इत्तफाक न हो सका। IMF ने डिविडेंड प्लग इन बैक स्कीम को मुसवदा मंगवाकर कोई जवाब नहीं दिया। डिविडेंड प्लग इन बैक स्कीम मंजूर होने से गैस सेक्टर का गर्दशी कर्जा 400 अरब कम करने का प्लान था। मजीद तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। IMF और वजारत खजाना में गैस सेक्टर गर्दशी कर्जा कम करने की स्कीम पर इख्तलाफ बरकरार। गैस सेक्टर का गर्दशी कर्जा 2700 अरब रुपए तक पहुंच गया। OGDCL के ज़िम्मे डिविडेंड की मद में 260 अरब से ज़ायद की रकम वाजिबुल अदा। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक IMF ने डिविडेंड प्लग इन बैक स्कीम का मुसवदा मंगवा कर कोई जवाब नहीं दिया। ये प्लान वजारत खजाना और वजारत तवानाई ने IMF की मुशावरत से ही मुरतब किया था। इस स्कीम के तहत गैस सेक्टर का गर्दशी कर्जा 400 अरब कम करने का प्लान था। PPL और गवर्नमेंट होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के ज़िम्मा भी 210 अरब की रकम वाजिबुल अदा है। सुई नॉर्दर्न और सुई सदर्न ने OGDC PPL के 325 अरब से जायद अदा करने हैं। सुई नॉर्दर्न और सुई सदर्न ने GHPL के 125 अरब रुपए से जायद अदा करने हैं। सुई नॉर्दर्न और सुई सदर्न को हुकूमत पाकिस्तान ने 410 अरब से जायद अदा करने हैं। स्कीम के तहत गैस सेक्टर के गर्दशी कर्जा में 400 अरब की कमी का प्लान था। जुलाई के मुकाबले अगस्त में तरसीलात ज़र में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अगस्त में तरसीलात 3.1% बढ़कर 2 अरब 9 करोड़ 30 लाख डॉलर रही। तरसीलात में गुज़िश्ता एक साल से हर माह कमी रिकॉर्ड की जा रही थी, तहम अगस्त में तरसीलात में कुछ बेहतरी रिकॉर्ड की गई है। जुलाई के मुकाबले में अगस्त में तरसीलात 3.1% इजाफे से 2 अरब 9 करोड़ 30 लाख डॉलर रही। जुलाई 2023 में तरसीलात ज़र तकरीबन 2 अरब 2 करोड़ 90 लाख डॉलर थी। तहम रवा माली साल जुलाई तक अगस्त तरसीलात ज़र 21.50% कमी से 4 अरब 12 करोड़ डॉलर रही। माहाना बुनियादों पर पाकिस्तान में रिकॉर्ड तरसीलात अप्रैल 2022 में 3 अरब 10 करोड़ डॉलर रही थीं। इसी माली साल यानी माली साल 2022 में रिकॉर्ड 31 अरब डॉलर तरसीलात पाकिस्तान को मौसूल हुई थीं। तज्जियाकारों का कहना है कि हुंडी हवाले के कारोबार पर हालिया क्रैकडाउन से अगले माह तरसीलात
तरसीलात बढ़ने की तवक्को है।